नमस्कार। YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं राजकुमारी सेन से आचार्य हिंदी सेठ मुरलीधर मान सिंह का राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज हम सेनापति के पदों का अध्ययन करेंगे कि जिसमें कवि ने श्लेष वर्णन के माध्यम से अपने भावों को अभिव्यक्त करते हुए बतलाया है कि बानी सो सहित सुबरन मुँह रह जहाँ धरती बहुत भांति अर्थ समाज को संख्या करी लीजिए अलंकार है अधिक या में राखो मति ऊपर सरस ऐसे साज को। कि यहाँ कवि जो है श्लेष वर्णन करते हुए कविता एवं धरोहर का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कविता के पक्ष में सेनापति कहते हैं कि मैंने कि बानी यानी वाणी या सरस्वती, सुबरन मुख यानी अच्छे वर्ण मुख में, चरण यानी चरण श्लोक के चरण, ब्याज यानी बहाना, लालच थाती यानी धरोहर। कि सर्वप्रथम कविता के पक्ष में सेनापति कहते हैं कि मैंने वित्त के समान अपने कवित्वों की धरोहर राज्य को सौंपी है। कि सरस्वती के साथ जहाँ अच्छे वर्ण मुँह में रहते हैं उसके कई अर्थ निकलते हैं, अर्थात मेरे कविताओं में ऐसे वर्णों का प्रयोग किया गया है जो श्लिष्ट अर्थ वाले हैं। कि मेरी कविता में अलंकार भी अधिक है। आप चाहें तो इन्हें गिन सकते हैं कि ऐसे अलंकारों से सुसज्जित और सरस कविताओं को अपनी बुद्धि में सदैव स्मरण रखिए। कहते हैं कि सुन महाजन चोरी होती चारि चरण की, ताते सेनापति कहे तजी करी ब्याज को, लीजिए बचाई ज्यों चुरावे नहीं कोई सौंपी, वित्त किसी थाती में कवितन की राज को। इसीलिए वो कहते हैं, कवि सेनापति कहते हैं कि आजकल तो छंद के चारों चरणों की चोरी हो जाती है, इसलिए मैं बिना किसी लोभ लालच में पड़े हुए अपने इन कविताओं की थाती को आपको समर्पित करता हूँ, ताकि इनको कोई चोर चुरा न सके और आप इनकी रक्षा करें। तो यहाँ यह कविता के पक्ष में कहा। अब धरोहर के पक्ष में कवि अपने भाव अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी कविताओं की जो धरोहर है, थाती है, वह राज्य को सौंपता हूँ, जहाँ कांति युक्त सोने की मोहरें, सुबरन यानी सोने की मुँह यानी मोहरें हैं, और अनेक प्रकार की संपत्ति का भंडार पड़ा रहता है। कि इसमें आभूषण भी बहुत रखे हैं, उनकी चाहे तो उनकी गिनती कर लो। कि इन्हें ऊपर खुला मत रखो कि हे महाजन, कि आजकल तो चार जो कौड़ियाँ हैं उन कौड़ियों की भी चोरी हो जाती है, इसलिए बिना किसी विलंब के मैं ये धरोहर तुम्हें सौंप रहा हूँ, इसलिए आप इन्हें बचा लीजिए ताकि इनकी चोरी नहीं हो सके। कि ये मेरे कवित्व वित्त के समान कीमती है और मैं इन्हीं की थाती धरोहर राज्य को सौंप रहा हूँ। इस प्रकार कविता और धरोहर का वर्णन करके कवि ने अपने भावों को अभिव्यक्त किया है। कि यहाँ अनुप्रास, श्लेष, उपमा आदि अलंकार है। कि आगे कवि
श्रृंगार वर्णन करते हुए कहते हैं कि केसरी निकाई किसलय की रताई लिए झाई नाई जिनकी धरत अलकत है दिनकर सारथी ते सेना देखियत राते अधिक अनार की कली ते आरकत है। कि यहाँ कवि श्रृंगार वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि निकाई यानी सुंदरता, रताई यानी लालिमा, अलकत यानी सुशोभित होना, दिनकर सारथी यानी सूर्य का सारथी, आरकत यानी लाल रंग का, आरक्त एकदम लाल। कि यहाँ कवि नायिका के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि नायिका के होठों की सुंदरता का वर्णन करते हुए कवि ने कहा कि केसर की सी सुंदरता और नवीन किसलय की रताई यानी लालिमा, कि किसलय की लालिमा को लिए हुए तेरे होठों की परछाई के रूप व रंग को मेहंदी भी धारण नहीं कर सकती। अर्थात कि मेहंदी की जो लालिमा है वह भी उन होठों की परछाई को नहीं छू सकती। कि तेरे आगे कहते हैं कि तेरे होठों की लालिमा को देखकर कि सूर्य का सारथी अरुण भी लालिमा को ग्रहण करता है। आगे कहते हैं कि तेरे होंठ जो हैं वह अनार की कली से भी अधिक लाल हैं। कि आगे कहते हैं कि लाली की लसनी तहाँ हीरा की हंसनी राजे नैना निरखत हरकत आसकत है जीते नग लाल हरी लाल ही ठगत तेरे लाल लाल अधर रसाल झलकत है। कि आगे कवि कहते हैं कि नायिका के होठों की लालिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि तेरे होठों की लालिमा की शोभा में हीरों की चमक जैसा सौंदर्य विद्यमान है। हंसनी यानी चमक, लसनी यानी शोभा, कि जिसे देखकर मेरे नेत्र प्रसन्न होकर आरक्त हो जाते हैं, अर्थात अनुरागी बनकर रूप छवि पर मोहित हो जाते हैं। आगे कहते हैं कि ऐसी दशा में प्रेम के रंग से मैं एकदम लाल हो जाता हूँ कि तेरे होठों की जो लालिमा है उस लालिमा ने नगीनों और लालों की लालिमा का भी हरण कर लिया है और लालों को भी उसने ठग लिया है। अर्थात कि नग और लाल भी तेरे होठों की लालिमा से ही शोभा को प्राप्त नहीं कर सकते। कहते हैं कि तेरे लाल लाल होठों से तो आम के समान मधुर रस झलकता रहता है। रसाल यानी आम, कि आम के समान मधुर रस झलकता रहता है। कि यहाँ कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। यहाँ अनुप्रास और अतिशयोक्ति अलंकार है। आगे कवि कहते हैं कि तब ते कन्हाई अब देत हों दिखाई रीति कहाँ है सिखाई ते ही देखे ही सुखारे हैं। नींद सो उदास सेनापति देखी बेकियास तजी के विलास भय बैरागी विचारे हैं। कि यहाँ श्रृंगार वर्णन के माध्यम से कवि ने नायिका द्वारा अपने प्रियतम को जो उपालंब दिया है यहाँ उसी का वर्णन किया गया है। कवि सेनापति कहते हैं कि कोई नायिका जो है वह अपने प्रियतम कृष्ण को उपालंब देते हुए कहती है कि हे कृष्ण,
कन्हई यानी कृष्ण, विलास यानी सुख, कि बावरे यानी बावले, और रावरे यानी आपके, कि मतवारे यानी मतवाले, और मतवारे यानी मन के अनुकूल। कि यहाँ कृष्ण से कहती है कि हे कृष्ण, कि तुम तो इतने दिनों के बाद अब दिखाई दे रहे हो, तो क्या तुम्हें प्रेम लगन की यही रीति सिखाई गई है? कहने का तात्पर्य है कि प्रेम भाव रखकर बहुत दिनों तक दिखाई न देना यह ठीक नहीं है, क्योंकि प्रियतम को प्रतिदिन देखने पर सुख की अनुभूति होती है। कि आगे सेनापति कहते हैं कि वह नायिका कहते हैं कि नायिका जो है वह नींद से दूर हो गई है, अर्थात अब उसे नींद भी नहीं आती, क्योंकि वह प्रियतम को सदैव देखने की इच्छा रखती है। अब प्रियतम के वियोग में उसके जो नेत्र हैं, उसकी आँखें जो हैं, वह नेत्रों ने सारे सुखों को त्याग दिया है और वे वैरागी बन गए हैं। कि आगे कहते हैं कि रूप ललचाने भली बुरी कौन पहचाने, रावरे वियोग बावरे से करी डारे हैं, लाल प्राण प्यारे सिख दे दे सब हारे नैन, तेरे मत वारे तेना मेरे मत वारे हैं। यहाँ के सेनापति कहते हैं कि वह नायिका कहती है कि मेरे ये नेत्र तो प्रियतम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर ललचा गए हैं। इस आसक्ति के कारण मेरे ये नेत्र जो हैं अच्छे बुरे किसी को भी पहचान नहीं पा रहे हैं। कि अब तो कि हे प्रियतम, कि तुम्हारे वियोग ने इन नेत्रों को बावला बना दिया है। कि हे प्रियतम, आपने अपने इन वियोगी नेत्रों को समझाते समझाते मैं हार गई हूँ, फिर भी ये नेत्र मेरा कहा नहीं मानते। कि अब तो ये नेत्र जो हैं तुम्हारा ही अनुसरण करने वाले बन गए हैं, तुम्हारे कारण मतवाले बन रहे हैं और मेरी बात को न मानने वाले और मेरे मन के अनुकूल न रहने वाले बन गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य पर आसक्त नायिका के नेत्रों को विरह व्यथा भोगनी पड़ रही है। कि यहाँ वियोग श्रृंगार का चित्रण किया गया है। कि नायिका अपने नेत्रों की स्थिति को बतला रही है कि किस प्रकार नेत्र अब उसके वश में नहीं हैं। कि यहाँ अनुप्रास, यमक और मानवीकरण अलंकार है। कि हमने आपको यह सेनापति के पद जो हैं वह पढ़ाए हैं, आप इन्हें पढ़िए, सुनिए। किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए, ताकि शंका का समाधान किया जा सके। और साथ ही साथ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। धन्यवाद।